5.1 क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि एक राउंड टेबल है जिसमें कुछ डिज़ाइनिंग किया हुआ है। वो मैं डिज़ाइनिंग यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इस तरह से उसमें डिज़ाइन किया हुआ है और ये जो एरिया है इसी को डिज़ाइनिंग करने के लिए दिया गया है कि इसमें आप डिज़ाइनिंग कर दीजिए और कितना खर्च होगा, कितना उसका बिल बनेगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को एरिया निकालना है कि ये जो कलर मैंने किया है वो कितना एरिया कवर करता है। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी एरिया है और जो डिज़ाइनिंग करने वाला है उसने बोला है कि मैं 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर चार्ज करूंगा मैं, जितना भी एरिया पे आप डिज़ाइन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले जैसे हमने पढ़ रखा है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर निकालेंगे पहले। माइनर सेक्टर में क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट बचेगा। अब एक एरिया हमारा निकल जाएगा छोटा सा पीस का, तो उसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया जो आ जाएगा उसको फिर हम लोग इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल बिल आ जाएगा कि कितना उसका चार्ज लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो जो हम लोग को दिया हुआ है, गिवन दैट रेडियस r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और हम लोग को चाहिए होता है थीटा। ये थीटा चाहिए हम लोग को निकालने के लिए। तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एंगल ऑफ वन सेक्टर। एक सेक्टर को निकालना है तो हम लोग 360, टोटल कितना होता है 360, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये 360 है। और एक को कितना मिलेगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 जा 30 मीन्स 60 डिग्री। तो ये कितना आया है 60 डिग्री। इट्स मीन कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 60 डिग्री उसी में आता है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हो। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग सेक्टर निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये पूरा सेक्टर का ही निकालते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया को। तो उसके लिए होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिवाइड बाय 360 पाई। पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 28 मल्टीप्लाई 28। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। 6 6 या 36, 2 11 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और कोई हमारा अभी कैंसिल नहीं होगा। 11.28 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 7 3 जा 21। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी पूरा एरिया आया है सेक्टर का। अब हम लोग ट्रायंगल का निकालेंगे। एंड एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई साइड। साइड कितना है हमारा, साइड ये साइड ही होगा हमारा, कितना है वो 28 मल्टीप्लाई 28। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.73, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ सिर्फ 1.7 ही लेना है। और इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, 4 7 जा 28, तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया ट्रायंगल का। अब हमें एक छोटा सा पीस का निकालना है तो इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वन माइनर
सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये जो टोटल आया था, हमारे पास टोटल आया था 410.67 माइनस 333.2। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक पार्ट का आया है। इसी तरह का हम लोग को 6 डिज़ाइन का निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि इसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है कि कितना उसका बिल बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 77.47 मल्टीप्लाई 0.35, ये जो चार्ज लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 162.68, ये इतना रुपीज़ आंसर।